अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैंने आज आपसे एक दो रिक्वेस्ट करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आप मेरी वीडियोस को, जो लोग नए देखने वाले हैं मेरी वीडियोस को, आप एक तो मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें शुरू से आखिर तक, और दूसरी बात यह है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस को सर्च करके भी आप काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब बहुत से दिनों से बहुत से मेरे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में कुछ सवालात लिख रहे हैं। डन बेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ये कब ओपन होगा, विजिट वीज़ा कब ओपन होगा, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके इन सवालों के जवाब देता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग, कुछ अफराद, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश की वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे ऐसी वीडियो का सच से और हकीकत से दूर का वास्ता भी ना हो। और YouTube पर ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो आप सब समझते हैं कि उनके टाइटल पे क्या लिखा होता है और वीडियो में क्या होता है। और जब आप, खैर मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात की मैं बात करूँगा, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खबर नहीं दे सकता। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि वीज़ा 15 मई को खुल जाएगा, 15 जून को खुल जाएगा, जबकि मेरे पास ऐसी कोई तारीख नहीं है। और ना ही मेरा UAE की जो वजारत दाखिला या वजारत खारजा से कोई ताल्लुक है, ना ही वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और एमरिटाइजेशन से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं तो अपनी मालूमात की बिना पर, जिसकी मैं तहकीक, मेरी टीम तहकीक करती है, उसकी बिना पर आपके साथ खबर शेयर करता हूँ। और आज भी जो मेरे इल्म में खबर आई है फ्रीलांस वीज़ा के हवाले से, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप, अगर आप हुनरमंद हैं, तो कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर ये जो डन बेस वाले हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। एजेंट हजरात आपको झांसा देते हैं, लालच देते हैं कि जी वीज़े खुल गए हैं, पैसे दें, आपका वीज़ा लग जाएगा 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिवाय गवर्नमेंट के वीज़े, मैं UAE की बात कर रहा हूँ, सिवाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट वीज़ों के और हेल्थ ऑफिशियल्स कि कोई वीज़ा पाकिस्तान से वर्क वीज़ा जारी नहीं हो रहा। अलबत्ता आपको ऑफर लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से UAE विजिट या टूरिस्ट वीज़े पर जाना पड़ेगा। इस हवाले से भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अब बात करते हैं ये जो फ्रीलांस वीज़ा है। अब फ्रीलांस जो वीज़ा है वो फ्री जोन से आपको मिल सकता है। पहले इसका उसूल मुश्किल था। ये फ्रीलांस वीज़ा आपको दुबई से मिल सकता है, अजमान से मिल सकता है, रास अल खैमा इकनॉमिक जोन से मिल सकता है, अबू धाबी से मिल सकता है। फ़िलहाल तो ये जिन 5 रियासतों का मैंने नाम लिया है, अबू धाबी, दुबई, रास अल खैमा, अजमान, मेरा ख्याल है 4 ही बनती हैं। तो अब मैं बात करूँगा, मैं दुबई के, जो दुबई में जिस तरह दुबई मीडिया सिटी है, नॉलेज सिटी है, इस तरह वहाँ से आपको इसका लाइसेंस मिल सकता है। अब मैं इधर पढ़ के भी आपको बता देता हूँ कि इसमें दुबई मीडिया सिटी है, इंटरनेट सिटी है, और दुबई नॉलेज पार्क है, दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है, 2454 ये अबू धाबी में है, 2454 जो लोग अबू धाबी में रहते हैं उनको पता होगा, RAKEZ राकेज यानी रास अल खैमा कि जो इकोनॉमिक जोन है, और फुजेरा क्रिएटिव सिटी यानी फुजेरा से भी आप ये फ्री वीज़ा का, फ्रीलांस वीज़ा का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अब मैं हर रियासत की फ़ीस अलग है, अबू धाबी की अलग है, रास अल खैमा, अजमान, फुजेरा की अलग है। मैं दुबई की बात कर देता हूँ। दुबई में ये लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको, अब ये समझ लें कि 5,000 से 7,500, 6,000 से 7,500 दरम इसकी फ़ीस अदा करना पड़ती है, क्योंकि एक मुकामी अमाराती शख्स को बतौर एजेंट भी आपको फ़ीस अदा करना पड़ती है। उसके बाद अगर आपको
रेजिडेंस वीज़ा चाहिए तो उसके लिए अलग से 5,000, 4,990 दिरहम, 5,000 ही समझ लें, ये आपको फीस अदा करना पड़ती है। अब आप ये समझ लें कि 12,000 दिरहम का आपने गेम खेलनी है, खेल खेलना है, जुआ खेलना है, जो मर्जी आप इसको कह दें, ये 12,000 दिरहम की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पहले से वहाँ पर किसी स्पॉन्सर के वीज़े पर हैं, एक जॉब कर रहे हैं फुल टाइम, तो उसकी आपको इस लाइसेंस के लिए NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए, पहले तो ये था कि मीडिया, टेक्नोलॉजी वगैरह, अब आप लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, किसी को ट्रेन कर सकते हैं, किसी के, अब ये माइंड नहीं कीजिएगा, आप किसी के कुत्तों को ट्रेन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं अगर आपके पास ये हुनर है। लेकिन इसी तरह आप एज ए जर्नलिस्ट पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, एज अ कैमरामैन पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, एज अ फोटोग्राफर, इवेंट मैनेजर, मेकअप आर्टिस्ट, बस दुनिया का हर वो काम जिससे आप पैसा बना सकते हैं, सिवाय 1-2 कामों के, वो आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आप ऑफिस भी ले सकते हैं अगर आप चाहें। जाहिर है वो कोई छोटी सी स्पेस आपको दे दी जाएगी किसी भी, ये जिन जगहों के मैंने नाम लिए हैं, मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी, नॉलेज पार्क वगैरह, लेकिन आप घर से भी काम कर सकते हैं, आप घर में बैठे हुए कंप्यूटर पर। लेकिन अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ये फ्रीलांस वीज़ा मिलेगा कैसे। ये फ्रीलांस वीज़ा मेरे भाइयों आपको उस वक्त मिलेगा जब आप फिजिकली UAE में आप प्रेजेंट हों या मौजूद होंगे। यानी आप ये जिन जगहों का मैंने नाम लिया है जो ये वीज़े ऑफ़र कर रही हैं, आप यहाँ वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, फीस ऑनलाइन दे सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं। अब आते हैं असल पॉइंट की जानब। वो ये है कि ये जिस वीज़े का मैंने अभी जिक्र किया है, अभी मुझे पता है मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत से सवाल आएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आने चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ मैं हर कमेंट का जवाब दूँ। वो ये है कि जो बात मैं करने वाला था, जो समझने वाली है कि मुस्तकबिल में सिर्फ UAE ही नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात ही नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक में गैर हुनरमंद लोगों की डिमांड में 80 से 90% तक कमी हो जाएगी। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हुनरमंद, स्किल्ड लोग, किसी भी फील्ड के हुनरमंद। अब जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको घोड़ा सुधारना आता है, घोड़े को ट्रेन करना आता है, तो ये बहुत बड़ा हुनर है। अगर आप कुत्ते को ट्रेन कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा हुनर है। बाद लोग मेरी इस बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। मैं अपने बचपन से कुत्ते रखता आ रहा हूं अपने पास। हर कुत्ते को हर इंसान ट्रेन नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी हुनर है दुनिया का आपके पास, वो अगर है तो आप इस फ्रीलांस वीज़े को भी एंजॉय कर सकते हैं। और आप यकीन करेंगे, एक दफ़ा आपके पास फ्रीलांस वीज़ा आ जाए और आपके पास वो काम है जिसको करने में आप महारत रखते हैं, तो आपके पास आमदन के इतने ज़राए आ जाएंगे कि आप अपनी असल नौकरी जिसके ऊपर आप गए थे, आप उसको भूल जाएंगे। आप वहाँ पर अपने घर में बैठकर ये काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठकर ये काम कर सकते हैं, आप अपने फारिग वक्त में ये काम कर सकते हैं। आप बहुत से काम ऐसे हैं जिनकी आप अपने घर वालों से मदद ले सकते हैं आपके काम में। वो रिसर्च का काम कर सकते हैं आपके लिए, वो दिन में मार्केटिंग का काम, ईमेल, मैसेजेस का काम आपके घर वाले, आपकी अहलिया, आपके बच्चे अगर समझदार हैं वो कर सकते हैं। तो ये है फ्रीलांस वीज़ा और इसकी अफादियत। मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में अब पक्की नौकरियाँ, पक्के वीज़े शायद आपको ना मिलें, लिहाजा इस पर जोर दें। लेकिन बात वही है, महारत और हुनरमंदी इसके लिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए शर्त है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।